इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि जो इंसान इस वक्त अपनी बीवी के साथ रोटी और सब्जी खा रहा है किसी इंडियन रेस्टोरेंट में बैठकर, आपको लग सकता है कि ये तो आम इंसान है, आम इंडियन है, कॉमन इंडियन सिटीजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि नीदरलैंड में एक शहर के मेयर हैं और इन्हें भारत में अभी अभी आए हुए कुछ ही समय हुआ है और जिसके बाद इन्हें भारत के व्यंजनों से मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है। साथ में जो उनकी बीवी भी आई है, उन्हें भी भारतीय व्यंजनों से मोहब्बत हो गई है। अब आप कहेंगे कि कहां नीदरलैंड का जो कहानी है, नीदरलैंड के मेयर की जो शक्ल है इतनी इंडियन जैसे कैसे मेल खा रही है। दरअसल 41 साल के फाल्गुन फाल्गुन इस वक्त नीदरलैंड के मेयर हैं, बतौर उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन उनकी कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल फाल्गुन 41 साल बाद भारत वापस लौटे हैं और इस मकसद से कि उनकी मां को ढूंढा जाए, क्योंकि जिन मां ने उन्हें बचपन में ही छोड़कर एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई थी, 41 साल बाद वो नीदरलैंड से वापस भारत आए हैं ताकि उन मां को फिर से ढूंढा जाए। दरअसल ये जो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर में। साल था 1985। एक अविवाहिता जिसकी उम्र 21 साल थी, वो एक आश्रम में जाती है और शेल्टर होम कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, वहां पर जाकर 3 दिन के एक बच्चे को छोड़कर जाती है और कहती है कि मेरी शादी अब तक हुई नहीं है, मैं अभी जॉबलेस हूं और मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती और इसलिए मैं इस बच्चे को शेल्टर होम पर छोड़कर जा रही हूं। उस रजिस्टर में मेयर की माता जी का नाम, उनकी हर एक डिटेल्स लिखी हुई थी और जिसके बाद जो रीजन था कि पैसों की कमी की वजह से उन्होंने वहां पर उन्हें छोड़ दिया। 3 दिन कि जो बच्चा था उसे जो देखभाल करने के लिए शेल्टर होम में जितने भी नर्स थे, क्योंकि बहुत छोटा और बहुत प्यारा बच्चा था, हर किसी का आंखों का सितारा बन चुका था, हर कोई उस बच्चे के साथ खेलना चाहता था। ऐसे में एक नर्स आती है, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा था तो उन्होंने उस बच्चे का नाम फाल्गुन रख दिया, क्योंकि ताकि कल को बच्चा बड़ा भी हो और अपने माता पिता की तलाश करे और उसे महीना याद ना रहे तो यह याद रहे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन महीने या कहें उससे वो अपने नाम को कनेक्ट कर पाएगा और कभी उसे अपने माता पिता की ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता होगा कि उसका असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। और इसलिए उसने अपना जो बच्चा था 3 दिन का, उसका नाम रखा फाल्गुन। फाल्गुन इसके बाद एक तरीके से उस शेल्टर होम में रहते हैं और शेल्टर होम में रहने के बाद एक डच कपल आता है जो बच्चों को एक तरीके से अडॉप्ट करता है और उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाता लिखाता भी है। डच कपल उस नागपुर के शेल्टर होम से उसने उन्हें फाल्गुन को उठाया और 1985 का पूरा मामला, सोचिए इतने साल बीत चुके हैं, 41 साल पहले की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। डच कपल फाल्गुन को लेकर जाते हैं नीदरलैंड में, वहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही होती है और पढ़ाई लिखाई में फाल्गुन बहुत ही होशियार इंडियन माइंड है, आप उन पर शक भी नहीं कर सकते हैं। और फाल्गुन की पढ़ाई लिखाई में एक तरीके से तेज तरार तो थी ही, लेकिन जो डच कपल था, जो डच माता पिता थे, उन्होंने कभी भी फाल्गुन से उनकी सच्चाई नहीं छुपाई। जो डच कपल थे बार बार भारतीय संस्कृति के प्रति अब उस फाल्गुन को बताते कि देखो भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, तुम वहीं से बिलोंग करते हो, तुम्हें किस शेल्टर होम से लेकर आया गया है, इस सारी डिटेल्स फाल्गुन के साथ अक्सर शेयर की जाती थी। मकसद डच कपल का यह था कि कभी भी बच्चे को बड़े होकर या बाद में यह एहसास ना हो कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और इसलिए बचपन के साथ उसके दिमाग में फिट कर दिया गया कि देखो तुम तो इंडियन हो, हम तुम्हें अडॉप्ट करके लाए हैं और इस शेल्टर होम से लेकर आए हैं, अगर कल को तुम सक्सेसफुल बनो और तुम चाहो कि तुम्हारे असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढा जाए तो तुम कोशिश कर सकते हो अपने माता पिता को ढूंढने की। और ये जो सिलसिला था पढ़ाई लिखाई का, इस पूरे सिलसिले में फाल्गुन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनकी राजनीति में रुचि बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो राजनीति में कदम भी रखते हैं। साथ ही साथ उनकी खूबसूरत बीवी भी आती है। बीवी के आने के बाद 4 बच्चे भी होते हैं, लेकिन बीवी हमेशा प्रेरित करती है फाल्गुन को कि तुम्हें अपनी जड़ों को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें अपने रूट्स को पहचानना पड़ेगा जो दूर इंडिया में है।
जब फाल्गुन मेयर बनते हैं और मेयर बनने से कई दफा पहले भी जब वो भारत के साउथ इंडिया में घूमने आते, कर्नाटका केरल में घूमने आए, तो कई बार लोगों ने उन्हें एक तरीके से विदेशी समझा ही नहीं, क्योंकि रंग रूप और जिस तरीके से उनकी चाल थी, हर कोई उन्हें इंडियन ही समझ रहा था और हर कोई उनसे पहली नजर में बात करके कहता कि आप तो हमें लग ही नहीं रहे कि आप नीदरलैंड के, आप तो इंडियन लग रहे हैं। और ये चीज फाल्गुन को और भी ज्यादा इंडियंस के प्रति कनेक्ट करते हुए चली जाती है और उन्हें लगता है कि उनका जुड़ाव इंडिया से बेहद करीब है और इसलिए वो हमेशा इंडिया के लोगों को पहचानना चाहते हैं। अब ये जो बात थी, जब वो वापस नीदरलैंड घूमकर जाते हैं तो उन्हें जो साउथ इंडिया में जो उनकी जो टूरिज्म या जो टूरिस्ट स्पॉट घूमने जो वहां पे गए थे, वो सारी यादें इकट्ठा करते, तब उन्हें लगता है कि मैं भारत तो जरूर गया था, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं अपनी मां को ढूंढने के लिए। अब इस कोशिश में बहुत मुश्किल काम था। वो उस इलाके में उस डीएम से लेकर पुलिस वालों से हर किसी की कई बार मदद लेते हैं। वो साल 2024 में भी आए थे और साल 2024 में आने के बाद उस इलाके में शेल्टर होम में जाते। शेल्टर होम में डिटेल लिखी हुई थी कि उनकी माता जी का नाम क्या है। फाल्गुन का यह जरूर कहना है कि देखिए, अब जो उनकी माता जी का जो उम्र है वो शायद 62 या 63 साल होगी और वो पब्लिकली अपनी मां का नाम नहीं उजागर करना चाहते। अगर वो उस चीज को उजागर करेंगे तो शायद जो सिचुएशन है कॉम्प्लिकेट हो जाए, शायद उनकी मां की नई जिंदगी शुरू हो चुकी होगी और इस वजह से वो नाम उजागर करने से बच रहे हैं। लेकिन वो मन ही मन ये जरूर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी मां तक पहुंचा जाए और इसी सिलसिले में उन्होंने कई बार 2006 में आए, 2008 में आए, 2024 में आए और हर बार डीएम से लेके पुलिस महकमे तक वो जाते और बताते कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इतने दूर से आया हूं, अपनी मां को ढूंढना चाहता हूं। जिसके बाद पता ये लगा कि जो डीएम है, डीएम ने एक अच्छी तरह से इलाके की जो डीएम थे, नागपुर के जो डीएम थे, उन्होंने उनकी मदद की और पता ये लगा कि जो नर्स थी जिन्होंने उनका नाम फाल्गुन रखा था वो अब रिटायर हो चुकी हैं, उनसे इनकी मुलाकात करवाती हैं। जब डीएम साहब की मदद से फाल्गुन अपनी नर्स से मिलते हैं जिन्होंने उनका नाम फाल्गुन रखा था, उसके बाद वो मीडिया को एक लाइन बताते हैं जो और भी ज्यादा दिलचस्प थी। दरअसल वो ये कहते हैं कि मैंने महाभारत पढ़ी है और मुझे लगता है कि कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार है। मैं अपनी मां से सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मुझे बड़े प्यार से बड़ा किया गया है। और साथ ही साथ वो बार बार ये चीज दोहराते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी मां का जो नाम है उजागर हो। जो अथॉरिटी हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने उनका नाम बताया है, उन्हें नाम पता है और तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। दिसंबर 2025 में जाकर उन्हें अपनी नर्स जैसी जो मां थी वो मिली थी जिन्होंने उनका नाम रखा था, जिसके बाद वो गदगद है। लेकिन अभी भी उनकी मां की जो तलाश है, उन्होंने तमाम एनजीओ से लेकर तमाम जितने भी लोकल से हर जगह बात फैलाई कि उनकी मां को ढूंढने में मदद की जाए। एक बार अपनी मां को बड़े होकर देखना चाहते हैं कि किस हाल में है, क्या कर रही हैं। बस एक बार वो मां मिल जाए, उसके बाद उनकी जो सपना था सब कुछ पूरा हो जाएगा। और इन सब में उनकी जो बीवी है बेहद मदद कर रही हैं। इस पूरी कहानी में फाल्गुन को, हमारी उम्मीद है कि क्राइम तक की उम्मीद है कि फाल्गुन को अपनी मां से मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि आप स्टोरी में जब इस पे जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि एक और किस्सा ऐसा ही है। दरअसल 5 साल की उम्र में एक बच्चा था जो बिछड़ जाता है और धीरे धीरे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। कहानी दिलचस्प है, छोटी सी मैं आपको करके बताता हूं। दरअसल 47 साल पहले खंडवा का एक गणेश तलई था, वो अपने भाई के साथ खेल रहा था रेलवे स्टेशन पे और खेलते खेलते ही उसे नींद आ जाती है ट्रेन के अंदर। अब वो ट्रेन के अंदर सोता है और सोते सोते ट्रेन जब खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो बंगाल आ चुका है, खंडवा से बंगाल आ चुका है। और बंगाल के हावड़ा स्टेशन में उतरकर वो जब इधर उधर घूम रहा था, भीख मांग रहा था, तो एक एनजीओ की नजर गणेश पे पड़ी और उस एनजीओ की नजर पड़ने के बाद शेल्टर होम लाया गया, जहां से एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने गणेश को अपने साथ अडॉप्ट किया। गणेश को पढ़ाया लिखाया, गणेश बहुत अच्छे इंजीनियर बने, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उन्होंने गूगल मैप की मदद से अपनी मां को ढूंढ निकाला कि वो किस गांव के थे, उनके भाई कहां पर रहते हैं, क्या पूरी कहानी थी। और ऐसा करते हुए वो अपनी मां से 37 साल बाद वापस मिल पाते हैं।
तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और कहीं कभी तो टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाती है, जहां पर ह्यूमन इंटेल भी जरूरी होता है। जिस तरीके से गणेश को अपनी मां मिल गई, हम चाहते हैं कि फाल्गुन को भी अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिलने का मौका जरूर मिले। और तमाम दर्शक जो जानते हैं या कोशिश कर सकते हैं फाल्गुन की मदद करने के लिए, तो हमारी दरख्वास्त है कि जरूर फाल्गुन की मदद करें, उन्हें टैग करें ट्विटर से लेकर, और हमें भी बताएं कि जब उनकी मां मिली तो तस्वीरें आप क्राइम तक के साथ जरूर साझा कीजिए। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।